नमस्कार दोस्तों। आज हमारी टीम हरियाणा के हांसी क्षेत्र के गांव मेहंदा में पहुंची है, जहां हमें एक ऐसा जरूरतमंद परिवार मिला जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन जी रहा है। परिवार की सदस्य स्नेहा जी हैं, जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। वे अपनी बुजुर्ग दादी जी के साथ रहकर जीवन यापन कर रही हैं। घर का पूरा गुजारा केवल दादी जी की पेंशन से ही चल रहा है, लेकिन इतनी कम आय में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बेहद मुश्किल हो गया है। आर्थिक तंगी के कारण परिवार को हर दिन संघर्ष के साथ जीवन बिताना पड़ रहा है और भविष्य की चिंता भी लगातार बनी रहती है। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए एक सहारा बनी है। इस मुहिम के अंतर्गत इस जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई, जिससे उनके जीवन में कुछ राहत मिली है। इस सेवा से भावुक होकर परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका ऐसे न्यूज हरियाणा में। आज हम मौजूद हैं गांव मेहंदा, जिला हांसी में। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। आज इस परिवार में संत रामपाल जी महाराज जी के तहत अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री आई है। ये घर है और यहाँ पर जो दीवारें हैं, इनके ऊपर से पेंट भी काफी उतर गया है। काफी पुराना घर जो है वो हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर इस घर का जो है वो हमें चूल्हा चौका नजर आ रहा है। आप लोग देख सकते हो कि हमें एक चूल्हा नजर आ रहा है। ये इनके घर की छोटी सी एक रसोई है, जहाँ पर ये घर 2 वक्त की अपनी रोटी का गुजारा करता है, जहां पर रोटी बनती है। घर की कंडीशंस आप लोगों को मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगी कि बारीकी से दिखाएं। घर के ऊपर ईंटों, मतलब जो घर का फर्श है वो भी सिर्फ और सिर्फ ईंटों से ही बना हुआ है। कोई भी यहाँ पर सीमेंटेड फर्श इन्होंने नहीं बना रखा है। घर की कंडीशन हमें काफी पुरानी लग रही है। अभी घर के अंदर चल के देखते हैं कि घर में और क्या क्या है। दर्शकों, हमने ये बात तो काफी बार सुनी है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। आज इस मेहंदा की धरती पर हमें ये बात साक्षात रूप से साकार होती हुई नजर आ रही है। आज हम मौजूद हैं उस परिवार के साथ जिस परिवार के पास संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुंचाई गई है। आइए उस परिवार की स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार। क्या नाम है आपका? स्नेहा। आपके घर में कितने सदस्य हैं? 2। घर में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है। तो आपके घर का गुजारा कैसे चलता है? दादी की पेंशन से चलता है, जो हर महीने आती है, बस उसी से। सरकार की तरफ से क्या कुछ मिलता है आपको? राशन, जैसे अभी राशन मिलते हैं? गेहूँ मिला है जी, और 1 किलो चीनी मिला है, 1 बोतल तेल की मिला है। अच्छा। काफी तंगी आती होगी आपको घर का गुजारा चलाने में? तंगी तो आती है जी, क्या करें, मजबूरी। कैसे, मतलब आपके घर में कमाने वाला कौन था? कमाने वाला इसका बाप था जी, वो साल भर हो गया चला गया।
अच्छा, कैसे क्या हो गया था माता जी उनको? एक्सीडेंट हो गया था जी। तो इनके पापा के अलावा घर में और कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं जी, कोई छोटा भाई भी नहीं है। दर्शकों, माता जी काफ़ी भावुक रूप से हमें बता रहे हैं कि इनके घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है। ये काफ़ी भावुक बात है जो इन्होंने बताई है कि घर में सिर्फ 2 ही सदस्य हैं, माता जी और इनकी छोटी सी पोती। इनके गुजारा कैसे चलता है, ये कैसे खाना खाते हैं, हम लोग इस बात का अनुमान लगा भी नहीं सकते। लेकिन ऐसे दुख की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी इनके लिए मसीहा बनकर आए हैं। इनका हाथ थामा है संत रामपाल जी महाराज जी ने। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास जो रसोई की राहत सामग्री है वो पहुंचाई गई है। यहाँ पे हमें अलग अलग प्रकार की दालें भी नजर आ रही हैं। बाकी बारीकी से जानकारी लेते हैं। उनकी यहाँ पे एक टीम आई हुई है, उनसे भी कुछ पूछताछ करते हैं। नमस्कार सर। सत्याएब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोमवीर दास है। सर, आज आप इस परिवार के पास कैसे आए हैं? आपको कैसे पता चला इस परिवार के बारे में? सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि मेरे पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार आज हम इस परिवार के पास आए हैं। जैसे कि इस गांव में पहले मकान बन रहा था अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, वहाँ हमें किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे ये परिवार है। तो सतगुरुदेव के आदेशानुसार हम यहाँ पर आए तो सर्वे किया, उसके बाद देखा कि इनकी स्थिति दयनीय थी, तो ऐसे हमको ये पता लगा। और तो आज मेरे पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार इस परिवार को राहत सामग्री प्रदान की जा रही है। सर, आप आज इस परिवार के पास पहुंचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर। आखिर आज इस सामग्री के अंदर आप क्या क्या सामान इस परिवार को मुहैया करवाने वाले हैं? हाँ जी, मेरे पूज्य गुरुदेव के आदेशानुसार जो भी राहत सामग्री इस परिवार को दी जा रही है वो आपको भी दिखाते हैं। जिसमें 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है और टाटा टी है, सूखा दूध का डब्बा है, 1 लीटर सरसों का तेल है, सूखी सब्जियों में 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज हैं और इसमें दलिया है, बेसन है, काले चने हैं, चना दाल है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है। परिवार में साफ सफाई बने रहे इसके लिए 2 नहाने के गोदरेज नंबर 1 साबुन, कपड़े धोने की खादी साबुन, कपड़े धोने का सर्फ और इसमें टाटा नमक, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और 1 अचार का पैकेट। और जैसा कि इस परिवार की ज़रूरत थी तो इसके लिए एक ये सिलेंडर भी भरवा कर दिया गया है। दर्शकों, जैसा अभी संत रामपाल जी महाराज जी की टीम ने हमें जानकारी दी कि वो क्या कुछ राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए लेके आए हैं, तो आइए कुछ और जानकारी आज इस संत रामपाल जी महाराज जी की टीम से ले लेते हैं। नमस्कार सर। सत्याएब जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कमलजीत दास है। सर, आज तो आपने इस परिवार को राहत सामग्री दे दी, लेकिन अब कुछ टाइम बाद, जैसे हफ्ते बाद या फिर 10-15 दिन के बाद, महीने के बाद, इनके घर का जो ये राहत सामग्री है जो आज आपने इन लोगों को प्रोवाइड करवाई है वो खत्म हो जाएगा। तो फिर आप कैसे संपर्क करेंगे इनसे या फिर ये कैसे मंगवा सकते हैं दोबारा इस मदद को? देखिए बहन जी, जैसी व्यवस्था आज पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार इस परिवार को चिन्हित करके राहत सामग्री पहुंचाने की गई है, ऐसी ही व्यवस्था पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार की गई है। एक कार्ड है जिसपे आश्रम के कॉन्टेक्ट नंबर लिखे रहते हैं, कार्ड आश्रम द्वारा जारी किया गया है और अभी आपके सामने ही मैं ये कार्ड बहन जी को दूंगा। तो दर्शकों, जैसा हमें दिखाई दे रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की टीम से एक सदस्य है, इस बहन को कार्ड देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। इन्होंने कार्ड दिया है कि जब भी इनको मतलब सामान मंगवाना है तो ये इस कार्ड के ऊपर संपर्क करके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना जो भी राहत सामग्री इनके घर में समाप्त हो चुकी है वो मंगवा सकते हैं। बहन जी बिल्कुल, अभी आपके सामने ही मैंने ये कार्ड इस परिवार को दिया है। भविष्य में जब भी किसी भी बेसिक चीज की जो जरूरत तो इस परिवार को पड़ेगी, चाहे वो आंटी की दवाई की है, चूल्हे के लिए गैस की है, या फिर रसोई के लिए जो सामान है उसकी है, या फिर बहन जी स्टडी कर रही है तो इनकी शिक्षा संबंधित जो भी सामान है उसके लिए, जो भी इनकी ज़रूरतें होंगी उसके लिए इनको कार्ड दिया गया जिसपे आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर है। भविष्य में जब भी इनको ज़रूरत हो तो ये इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट करके मंगवा सकते हैं। देखो, संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस परिवार को गोद लिया है और गोद लेने का मतलब होता है भी एक पिता की भूमिका अदा करना। संत रामपाल जी महाराज आज जगत पिता के रूप में आए हुए हैं और कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि भी उसके बच्चे भूखे रहे। हो सकता है भी पहले कभी इन बच्चों पे, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं, पिछले 1-1.5 साल से बिल्कुल ऐसा है ये परिवार है, हो सकता है भी कभी भूखे रहने की नौबत आई हो, लेकिन आगे
संत रामपाल जी महाराज नहीं चाहते कि भी ये कभी परिवार भूखा रहे। तो ये प्रार्थना भी मैं बहन जी से करूंगा कि भी जब भविष्य में 1 या 2 दिन पहले आपका राशन समाप्त होने वाला हो, समाप्त होने से 1 या 2 दिन पहले ही कॉल करके राशन मंगवाए और समय पे इनका राशन सामग्री इनको मिलती रहेगी। सर, ये मदद कब तक जारी रहेगी इस परिवार के लिए? देखिए बहन जी, जब तक ये परिवार इस योग्य नहीं हो जाता कि खुद से अपना रहन बसर कर सके, तब तक हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इनको ये राहत सामग्री निरंतर मिलती रहेगी। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। माता जी, आप कैसा फील कर रहे, कैसा महसूस कर रही हैं कि आज आपके घर में जो राहत सामग्री है वो आज आपके घर में आई है? अब आपको राशन में कभी भी, भविष्य में भी कभी भी कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो आप कैसे धन्यवाद करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने ऐसे दुख की घड़ी में आपका हाथ थामा? धन्यवाद जी। आपके घर का जो गुजारा है, क्या अब वो अच्छे से चल पाएगा? हाँ। आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आएगी? ना जी, नहीं आएगी। महाराज जी करेंगे दया। दर्शकों, जैसा अभी माता जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जिनके जीवन में एक मसीहे के रूप में आए और इनका जो दुख था वो हर लिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, और इनके दुख को सुख में परिवर्तन कर दिया। सर, आखिर इस जो प्रोसेस है, ये इसका क्राइटेरिया क्या रहता है? आखिर कैसे ढूंढते हैं आप इन परिवारों को? देखिए बहन जी, हमारे पूज्य गुरुदेव जी के आदेशानुसार हर जगह के लिए, हर जिले के लिए अलग अलग कमेटियां नियुक्त की गई हैं, और उस कमेटी के जो सदस्य हैं वो गांव-गांव जाते हैं, सरपंच मेंबरों से मिलते हैं। इसके अलावा भी आश्रम की तरफ से 2 नंबर जारी किए गए हैं, जिन पे जो ऐसे परिवार हैं, जो जरूरतमंद परिवार हैं, वो फ़ोन करके अपने सर्वे के लिए प्रार्थना लगा सकते हैं। जैसे अभी मैं इस परिवार के बारे में बताऊं तो इस परिवार गांव में एक मकान अभी पिछली 15 तारीख को हैंड ओवर किया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस परिवार के पड़ोसी वहां पे गए और उन्होंने इस परिवार की जो स्थिति थी उसके बारे में अवगत कराया। जब हमारी टीम यहाँ पहुंची और इनकी जो स्थिति थी उसको संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की गई, तो हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने तुरंत इस परिवार की प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि भी मेरी बेटी जो छोटी बच्ची है उसको किसी भी प्रकार की कोई वो न है, और तुरंत इसके लिए आज राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाने का आदेश दिया और उनके आदेशानुसार आज हम यहाँ पे पहुंचे। रही क्राइटेरिया की बात, तो जो भी ऐसा परिवार है जो जुड़ना चाहता है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, कोई भी ऐसा परिवार जो बिल्कुल असहाय हो, जिसमें कोई कमाने वाला ना हो, कमाने वाला है तो वो किसी मिस हैपनिंग का शिकार हुआ हो, तो वो परिवार इस मुहिम के साथ जुड़ सकता है। बस इसमें एक छोटी सी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक रखी है भी, इस क्राइटेरिया के तहत जो भी परिवार हो उस परिवार में किसी भी प्रकार का नशा और मांस भक्षण न होता हो। अगर पहले वो करते हैं ऐसा कुछ तो आगे न करने की शपथ ली, तो संत रामपाल जी महाराज फिर उनकी सहायता करते हैं। दर्शकों, जो पड़ोसी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, आखिर इस परिवार की जो स्थिति है उससे आपको अवगत करवाते हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सीमा। क्या लगते हैं आप रिश्ते में इनके? हम पड़ोसी हैं। अच्छा, इनकी स्थिति कैसे थी? इनकी स्थिति जो है वो कैसी थी? इनकी स्थिति बहुत बुरी थी जी। इनके जो कमाने वाला था वो गुजर गए, मम्मी पापा गुजर गए और भाई भी गुजर गया। बस ये दादी है इनकी और ये लड़की है। बहुत बुरी स्थिति थी। तो फिर इनके घर का गुजारा कैसे चलता था? इनका गुजारा बस ऐसे ही, कोई पड़ोस वाला दे देता था तो खा लेते थे ये। बस ऐसे ही दादी के 3000 रुपए आते हैं महीने के, और ये लड़की पढ़ती है, बस
ऐसे ही कोई पड़ोस वाला मदद कर देता था इनकी। तो कभी आपने ऐसे संत देखे हैं जो घर घर पे जाकर ऐसे परिवारों की सहायता कर रहे हैं, उन तक जो भी ज़रूरत का सामान है वो उन तक मुहैया करवाया जा रहा है? नहीं जी, कभी नहीं देखे। ये तो महाराज बहुत अच्छे हैं जी। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे संत के बारे में जिन्होंने दुख की घड़ी में इस परिवार का जो है हाथ थामा, इस परिवार को गोद ले लिया है आज एक रूप से? हम धन्यवाद मानते हैं जी, इनकी स्थिति ऐसी अब ये खुश है जी, इनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। कि आपको कैसा लगता है कि अब इनका गुजारा जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है? हाँ जी, काफ़ी अच्छे से चलेगा अब। धन्यवाद बहन। थैंक यू जी। दर्शकों, जैसा अभी जो ये पड़ोसी थे इन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अब इनके जो घर का गुजारा है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा और जो बच्ची है उसको भी एक उज्जवल भविष्य मिलेगा। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का जो ये स्लोगन है ये अपने आप में वाकई एक अहम बात है कि संत रामपाल जी महाराज राशन के साथ साथ चिकित्सा भी प्रोवाइड करवा रहे हैं और जो जिनके पास घर नहीं है उनको घर भी बनवा के दिए जा रहे हैं। ऐसे महान संत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम वाकई में आज इस परिवार के लिए वरदान साबित हुई है। दर्शकों, जल्द मिलते हैं एक और पेशकश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब